बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरे पास एक मैसेज आया थ्रू यूट्यूब। इसने कहा कि ये हमारे गुफ़रान गाज़ी भाई हैं कोई। ये कह रहे हैं, सलाम भाई, मुझे ये बताएं कि अगर मैं वेब टेम्पलेट बनाऊं तो उसका साइज़ क्या होगा फ़ोटोशॉप पर। अगर मैं 4 पेज की वेबसाइट बनाता हूं तो उसका टेम्पलेट साइज़ क्या होगा। ये इसका क्वेश्चन था। मेरा आंसर ये है, बेस्ड ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। क्लाइंट आपको ख़ुद बताता है कि यार ये मुझे बूट स्ट्रैप पर बनाना है या कोई स्पेसिफ़िक साइज़ आपको देगा। अमूमन जो हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, डिज़ाइन करते हैं तो जो भी फ्रेमवर्क यूज़ होता है डेवलपर के पास, वो बता रहा होता है कि यार मुझे इसको बूट स्ट्रैप पे बनाना है। या फिर अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो हमारे पास नॉर्मल जो एक साइज़ स्टैंडर्ड है वो 960 पिक्सल्स हैं। सही है। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि ये हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है ग्रीडुलेटर, यानी ग्रिड उलेटर। जिस तरह कैलकुलेटर होता है, इस तरह ग्रीडुलेटर है। हो सकता है मैं स्पेल सही नहीं कर रहा या प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको कॉपी करके इस फाइल में सेव करता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी जो पीएचडी वगैरह बनाऊंगा या डॉक फाइल वो आपको मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसमें मैंने लिंक दिया होगा। उसमें नीचे अगर आप ये यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ नीचे जो है वो आप आराम से उसको लिंक क्लिक करके आप सारी सोर्सेज फाइल उठा सकते हैं और लिंक भी देख सकते हैं। एनीवे, एक ये है। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बनाया 960 पिक्सल्स और ये कॉलम पूछता है। हमेशा जब भी आप काम करें याद रखिएगा, कॉलम के हिसाब से काम कीजिएगा। ओके, क्या कॉलम रखना है आपको। कॉलम आपको पता है किसको कहते हैं। तो जो कॉलम ऊपर से नीचे कॉलम्स होते हैं उसमें बड़ी आसानी होती है काम करने पे। अगर आपको कोई कहता है बूट स्ट्रैप पे, या आपसे वो कुछ भी नहीं कहता, आपसे कहता है कि यार आप अच्छी सी वेबसाइट बना दो, तो मेरा आपको अपना ज़ाती मशवरा ये है कि आप हमेशा बूट स्ट्रैप ग्रिड सिस्टम पे काम करें। आप उसको आराम से हासिल कर सकते हैं। सिंपली आप लिखें बूट स्ट्रैप ग्रिड पीएचडी। तो मैंने जब किया तो मैंने ये सर्च किया, मुझे ये मिला। आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। मेरे पास तो बहुत सारी बूट स्ट्रैप की पीएचडी हैं। ऑफ कोर्स जो भी पीएचडी, बहुत सारी से मुराद एक ही है जिसमें स्टैंडर्ड काम होता है। तो उसमें मीडियम भी होती है, लार्ज भी होती है और स्मॉल भी होती है। तो अमूमन हम जब शुरू करते हैं तो वो, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव के लिए बनी होती है, तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमेशा हम जहन में रखते हैं कि हम 1170 पिक्सल मैक्सिमम में काम करें। तो इस वीडियो से पहले मैं वो एक वीडियो आपकी बनाई, इसी के बारे में बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसके अंदर ऑडियो को म्यूट कर बैठा। 25 मिनट की वीडियो थी जिसमें मैंने तफसील से बताया था, लेकिन जब मैंने उसको देखा वीडियो को तो उसमें आवाज़ ऑफ थी, इसलिए दोबारा मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ओके गाइस, अब लेट्स से कि क्लाइंट कहता है कि मुझे आप अच्छी सी वेबसाइट बना दें। ओके, नो प्रॉब्लम। आप 960 पिक्सल्स पे काम करें। 1920 इसलिए दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट कि मेरा जो डेस्कटॉप रेजोल्यूशन है वो 1920 है। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब है 960, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूछ रहा होता है आपसे कि आपको 960 पिक्सल पे विड्थ पे काम करना है। ओके, इसके कॉलम्स कितने हो। आपने कहा जी इसके कॉलम मिसाल के तौर पे 12 हों। आप चाहे तो 8 कर दें, आप चाहे तो 7 कर दें, सब टू यू। आपने कहा जी 8 हो, आपने कहा जी 12 हो, जितने भी आप इसमें लिखना चाहें। अगर आप, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके 8 होते हैं। तो लेट्स से कि चलें जी 8 पे रख लें। अभी आपसे कहेगा कि सही है जी, आपके कॉलम्स जो, अगर आपको 8 कॉलम्स चाहिए तो आपको गटर स्पेस, यानी कॉलम्स के बीच के अंदर स्पेस कितनी चाहिए। अगर आपको 8 स्पेस चाहिए तो फिर आपका एक कॉलम 113 पिक्सल का बनेगा। अगर आपको 16 स्पेस चाहिए 2 कॉलम्स के बीच में तो आपका एक कॉलम का साइज़ 106 पिक्सल बनेगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले देखता हूँ। ये देखें, ये कॉलम्स हैं, टोटल इसके 8 कॉलम्स होंगे। सही है। और इसके बीच के अंदर जो फासला है, स्पेस आप वाइट देख रहे हैं, ये 8 पिक्सल। इसको गटर कहते हैं, गटर विड्थ। ओके, आप अपने हिसाब से जो भी चुनना चाहें
आप चुन लें। मैंने इसको मिसाल का कहा 12, सही है। तो 12 के हिसाब से फिर ये कह रहा है ओके, अगर आपको गटर स्पेस यानी बीच का स्पेस ये चाहिए। मैंने कहा हाँ जी ये मुझे चाहिए, और मैंने फिर यहाँ पर आके मेक पीएनजी कर दिया। मेक पीएनजी करने के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो ये ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, इसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ। इसको यस कर दिया तो ये सेफ हो गई। अब मैं यहाँ पर आया, सिंपल शो इन फोल्डर किया, इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर आके ड्रैग कर दिया। यहाँ पर ये ड्रैग हो गया। ड्रैग ना भी किया, मैं ड्रैग को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बाज़ दफ़ा वो साइज़ को छोटा बड़ा कर देता है। मैं यहाँ आया आपकी इस फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में, और मैंने यहाँ से यूँ उठाया और यहाँ रख दिया, और इसको सेंटर करने के लिए नीचे की लेयर और ऊपर की लेयर को सिलेक्ट किया, और ये हमारा ऊपर जो टूल है इसके थ्रू मैंने इसको सेंटर कर दिया। उसके बाद मैंने एक गाइडलाइन यहाँ लगाई लेफ़्ट पे, एक गाइडलाइन लगाई मैंने राइट पे, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल टी से इसको ऊपर से नीचे तक कर दिया। अब मुझे पता है कि मुझे इस ग्रिड के अंदर काम करना है। यू शुडंट वरी अबाउट दिस एंड दिस, ये आपका एरिया है, इसके अंदर आपको काम करना है। ओके, मैं इसको कैनवस साइज़ के ज़रिए से 1600 कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैं नहीं करता, मैं कैंसिल कर रहा हूँ और मैं इसको एक्चुअल पिक्सल पर क्लिक करूँगा तो आप मेरी स्क्रीन को पूरा नहीं देख सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पर आके कैनवस साइज़ के ज़रूर मैं इसको कर दूँगा 1600। मैंने कहा यस प्रोसीड। अब ये देखें, ये आपके सामने आप सब देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट का कंटेंट होगा, टेक्स्ट होगा, एरिया होगा, वो ये होगा। ओके, और जो अतराफ़ में है वो क्लाइंट अगर चाहे, मिसाल के तौर पे अगर किसी क्लाइंट का डेस्कटॉप रेजोल्यूशन 960 पिक्सल से ज़्यादा है तो वो ये चीज़ देखेगा जो आप यहाँ इसको दिखाएंगे। तो मैंने मिसाल के तौर पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दिया, मेक श्योर किया कि मेरी गाइडलाइन ऑन है, मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने इसमें लिख दिया, इसको मैंने क्योंकि मैं पिछली में बना चुका हूँ तो मैं यहाँ पर आके इसको 2 कर दूँगा। यह मैंने इसका नाम रख दिया न्यू 960, सिंपल, ताकि आपको याद रहे। ओके, ये न्यू 960 के नाम से सेव हो गया। अब मैंने मिसाल के तौर पर कोई लेआउट बनाना, मैंने उठाया और यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये रख दिया, सही है। और उसके बाद मेरे इसी फोल्डर के अंदर एक इमेज बनी हुई है, इमेज मैंने सेव की थी। मैं यहाँ पर आया, पहले बाहर खोला मैंने इसको, फिर मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी से इसको बंद कर दिया, और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ज़ाहिरी बात है मुझे पता है कि ये बाद में हो सकता है छोटा बड़ा हो, तो मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। अगर आप मेरी ट्रेनिंग वेबसाइट पे आएंगे जो कि मैं बना रहा हूँ, जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसके अंदर क्योंकि मैं साथ साथ जो है वो इन हाउस उसमें ठीक ठाक मैं वीडियोस बना चुका हूँ और बना रहा हूँ, जिसमें मैंने A to Z यानी फ़ोटोशॉप, फ्री हैंड, इलस्ट्रेटर, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, बूटस्ट्रैप, HTML, CSS, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, लोगोस और UI UX जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे नज़दीक, उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है अपने जो भी मुझे अल्लाह ने तजुर्बा दिया है या एक्सपीरियंस दिया है उस हिसाब से। अब मैं यहाँ आया, क्लिप मास्क किया मैंने, और यहाँ पर आके मैं इस वक्त आपको ये नहीं सिखा रहा यहाँ पर, ना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरह बनता है। मैं आपको साइज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि साइज़ से मुराद क्या है। मैंने इसका साइज़ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ओके, यहाँ पर आया मैं और मैंने सिंपल यहाँ पर एक लोगो क्रिएट कर दिया। लोगो जो है वो मैंने ये लोगो बना दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है। और ये लोगो मैं इस साइज़ से आगे नहीं बढ़ूँगा, यहीं रखूँगा और बिल्कुल चिपकाऊँगा भी नहीं। मैं थोड़ा सा साइज़ में लेफ़्ट से मार्जिन भी दूँगा। और यहाँ पर मैं आया और मैंने इसको, एक बात याद रखिए कि वेबसाइट का जो स्टैंडर्ड रनिंग टेक्स्ट होता है, रनिंग टेक्स्ट वो 16 पिक्सल होता है। आपकी मर्ज़ी है उसको बढ़ा दें, नॉट अ बिग डील। मैं इसको 16 रख रहा हूँ और मैंने लिख दिया यहाँ होम 1 2 3 4 5 6 7 8 होम सर्विसेज अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद फिर मैंने एक बड़ा सा खूबसूरत सी हेडिंग डाल दी, सम
नाइस हेडिंग गोस हियर, और मैंने इसको लेफ़्ट अलाइन किया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, सही है। और यहाँ पर आके मैंने एक और हेडिंग डाली थी, इससे भी बड़ी है, दोनों को यहाँ रखा। यहाँ पर मैंने कंट्रोल से यहाँ फाइल क्रिएट की, यहाँ पर मैंने ये किया, ये कॉल टू एक्शन है, से यहाँ रखा मैंने, और यहाँ आके रीड मोर अबाउट अस, फॉर एग्जाम्पल ये मैं ऐसे रफ बना रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने सर्विसेज के बारे में यहाँ कुछ देना है, यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रिड या कॉलम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, ओके गाइस, अब मैंने सोचा कि यार मैं कुछ सर्विस इस तरह दूं कि एक सर्विस यहाँ आ रही हो और उसके अंदर कुछ टैक्स आ रहा हो, नीचे कॉन्टैक्टस आ रहा हो, रीड मोर आ रहा हो। बट गाइस दिस इज़ नॉट अ वे, आई मीन सही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कॉलम से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास कॉलम होंगे, ये देखें कॉलम ये रहा, तो हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें टोटल बनाने हैं जनाब 3 बॉक्सेस और हमारे पास 12 हैं, तो 12 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो जवाब आएगा 4। इसका मकसद है कि एक बॉक्स जो है वो 4 के बराबर होगा। मैं यहाँ आया सिंपल, और मैंने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ कर दिया अंदाजे से। अब मैं तो हमेशा गाइडलाइन रखता हूँ ताकि जब मैं किसी एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक साइज़ पे रखूँ, उसमें गाइडलाइन रखिए तो वो स्नैप करता है और ऑटोमेटिकली वहाँ एडजस्ट कर देता है। ये मैंने दूसरी सर्विसेज रखी है, मैंने तीसरी सर्विस रखी, तो ये गाइडलाइन का या कॉलम का में ये फ़ायदा होता है। ओके, अब मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, तो ये हुआ, आप देखेंगे आपके सामने एक बेहतरीन किस्म की एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, और दैट्स ऑल। आप इस तरह काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती मशवरा आपको ये है कि आप हमेशा बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम के हिसाब से काम करें, इसमें आपको बड़ी सहूलत रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वेबसाइट बनाई है, सही है, ये वेबसाइट मैंने बूटस्ट्रैप के हिसाब से बनाई, और ये मैंने कॉन्टेस्ट के लिए बनाई थी, और अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया था, लेकिन मुझे इस डिज़ाइन की वजह से अच्छे क्लाइंट मेरे दूसरे हैं। लेकिन जब मैं इसको बनाया, मैं भले हार गया, मैं फाइनल राउंड तक पहुंचा था, 5 बंदे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, उसमें मैं भी शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट था। अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया, मैं करीब था कि मैं जीत जाऊं, लेकिन जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं अपनी ज़ात से मुतमईन हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया, नाप तोल के फ़ॉन्ट के हिसाब से। वो आप मेरे कोर्स में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सब मैं बता दूंगा, उसमें बताया हुआ है। तो अब इसको मैं ज़रा देखूं कि मैंने इसमें जो, ये तो मेरा 960 है ना, इसको तो मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और इसको मैं सेव करके क्लोज़ कर रहा हूँ। ये बूटस्ट्रैप है, सही है। इसका जो साइज़ होता है वो 1170 होता है, और मैं फ़ाइल को ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये देखें इस नाम से ये सेफ़ है। F7 दबा रहा हूँ ताकि मुझे सारी लेयर्स नज़र आ जाएँ। ये लेयर है, ये ग्रिड सिस्टम है, ये मैंने उठाया और मैंने उठा के यहाँ रखा, और कंट्रोल सेमी कॉलन से मैंने जो गाइडलाइन ऑफ हुई थी मैंने उसको ऑन कर दी, और मैं इसको यहाँ से मूव करके यहाँ रख रहा हूँ। अब देखें बिल्कुल एग्जैक्ट, आप देखें गाइडलाइन के हिसाब से आपको बड़ा मज़ा आएगा काम करने में, अगर आप गाइडलाइन या कॉलम लाइन के हिसाब से काम करेंगे बूटस्ट्रैप पर ख़ास तौर पे, यू विल लव इट। ओके, आप देखें इसको मैं एंड तक फैला रहा हूँ। ओके गाइस, बहुत बड़ा पेज है यार। एनीवे,
इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि ज़रा डिफरेंस नज़र आए। अब आप देखें मैं गाइडलाइन ऑफ कर रहा हूँ। अब देखें मैंने कुछ इस तरह बनाया था, इसको आप चिपका सकते हैं बिल्कुल इसके साथ। सही, ये इसलिए बड़ा लग रहा है कि मैंने क्लाइंट को ये दिखाने की कोशिश की थी कि जैसे आपका माउस जाएगा तो ये एक्सपीरियंस देने की कोशिश की थी, बताने की कि जैसे आपका माउस इस बॉक्स पर जाएगा, सारे बॉक्सेस ऐसे होंगे, जैसे आपका माउस इस बॉक्स पर जाएगा तो ऐसा बड़ा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन फिर मैंने ये देने की कोशिश की थी। बहरहाल एनीवे, तो ये मेरा एक डिज़ाइन था, तो इसमें मैंने ये यूज़ किया। अब आप देख सकते हैं कि हर चीज़ इस गाइड के हिसाब से, ग्रिड के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि जब मैं इसको बूट स्ट्रैप पे बनाऊंगा तो मुझे ये 4, 5, 6, 7 कॉलम के अंदर ये देना होगा। बड़ी इजी हो जाता है काम, बहुत इजी हो जाता है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ आऊँगा तो यहाँ तो मैंने ज्वाइन किया हुआ, तो यहाँ तो दूसरे तरीके से मैं काम करूँगा। ये फ्लोर लेफ़्ट करके मैं काम कर सकता हूँ, एक बॉक्स बना के, साइज़ बना के, नॉट अ बिग डील एट ऑल। सिमिलरली अगर आप इस फॉर्म को देखें तो ये फॉर्म 5 कॉलम्स के अंदर आता है, तो मेरा काम आसान हो जाता है। ये देखें तो ये 3 कॉलम के अंदर आता है, मेरा काम और आसान हो गया। ये देखें तो ये 4 कॉलम, 4 कॉलम, 4 कॉलम। ये देखें तो ये 4 कॉलम, 4 कॉलम, 4 कॉलम। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ये मैं सेव कर रहा हूँ आपके लिए, ये इसी के नाम से सेव होगा। आप इसको अच्छा, ये कह रहा है कि ऑलरेडी मौजूद है। वैसे ये यहाँ पर इसको मैं इसको कर देता हूँ डी, या सिर्फ 1, नॉर्मल न्यू 1 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। तो गाइस आप YouTube के अंदर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ये सारी PhDs रखी होंगी, सारी फाइल्स एंड जो मेरे भाई ने क्वेश्चन किया था वो भी रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या साइज़ रखना चाहिए। अब आप 10 पेजेस बनाओ, 20 पेजेस बनाओ, इसी हिसाब से बनाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप, ताकि आपको अपडेट मालूम होती रहे, और प्लीज़ आप दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।